क्या हाल है दोस्तों। थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। पाप और पुण्य है क्या चीज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिल थाम के सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो शायद ही आपको कोई बताया होगा। अब पहले बात करते हैं पाप के बारे में। पाप, भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में लोग डाले, लोगों को बुद्धि दिया, शिक्षा दिया, लेकिन फिर भी जो जान पूछ के गलती करते हैं ना, उसको पाप बताया गया। जो भी लोग पाप करते हैं अनजाने में, उनका पाप होता तो है, लेकिन पाप लगता नहीं है क्योंकि वो अनजाने में करते हैं। अब कुछ लोग पाप जान पूछ के भी करते हैं। जान पूछ के किया वाला पाप का दंड अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसको कोई नहीं काट सकता। अब सपोज करो कि तुमने किसी का दिल तोड़ दिया, समझ लो प्यार व्यार में आके तुमने किसी का दिल तोड़ दिया, दुखा दिया। अब वो इंसान जब डिप्रेशन में जाएगा ना, तुम्हारी वजह से वो दुखी हुआ इंसान, अब उसका जो वाइब्रेशन निकलेगा वो ब्रह्मांड में अर्थ के चक्कर लगाएगा। और जैसे ही कभी भी आ सकता है, इस जन्म में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है, या उससे भी अगले जन्म में आ सकता है। जो महाभारत में भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पे लटा दिया था ना, वो वाला पाप का दंड मिला था। वो कब का था? जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, तब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। उनको देखकर भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे यह बाणों का सैया क्यों मिली? तब भगवान कृष्ण ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बात आपके 10 जन्मों के पहले की है। जब आप एक राजकुमार थे, आप जंगल से गुजर रहे थे, तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उस सांप को रास्ते से हटा दिया, लेकिन गलती से वह सांप कांटों के झाड़ में फंस गया। वह जितनी बार निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह कांटों में और ज्यादा फंस जाता। कई दिनों तक वह सांप उन कांटों में फंसा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, उसके साथ भी ऐसा ही हो। पिछले 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यह पाप आपको भोगना पड़े, लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तब आप शांत रहकर इस पाप का भागीदार बने। इसी कारण आपको यह बाणों की शैया मिली। तो सोचो, तुम जो कर रहे हो उसका पाप कब मिलेगा तो सोच ले। अभी भी मिल सकता है, इंस्टेंट भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। अगर पाप कर दिया है, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। इसको काटने का क्या रास्ता है। दुर्गति हो ही जाएगा। तुम किसी का दिल दुखाया है, किसी को मारा है, किसी का बलात्कार किया है, कुछ भी, तुम्हारा दुर्गति होगा ही होगा कहीं ना कहीं से। आप ये चीज देखना, कोई भी आपको मतलब अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, अभी समझ लो आपकी निंदा कर रहा है वो इंसान। वो निंदा क्यों कर रहा है वो इंसान, क्यों कर रहा है? आपने उसका क्या बिगाड़ा है? आपके कर्म का हिसाब है भाई। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई भी आपका निंदा करता है ना, तब आप पलट के उसको कभी जवाब दो ही मत, क्योंकि वो जो निंदा कर रहा है वो आपका कर्म का फल है। जरूरी नहीं आप जैसा कर्म किया वैसे ही आपको लौट के रिटर्न आना। मतलब आप किसी को गाली दे दिए, जरूरी नहीं कि आपको कोई और गाली देगा तो अभी वो उसका बराबर होएगा, नहीं। वो कर्म आपके सपना में भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी, किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है आपका कर्म, पाप पुण्य कुछ भी। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या है आपको समझना पड़ेगा। पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। पिछले जन्म और इस जन्म का जो तुमने किया है, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। वो लौट के जब आएगा ना, अगर तुम्हारा अच्छा कर्म है, मतलब तुम्हारा पुण्य है, तो ठीक है, तुम राजा बन जाएगा। लेकिन अगर पाप है, दुर्गति हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी पर्सन आपका निंदा कर रहा है ना, तो ये समझ लेना मेरा जो कर्म है उसका फल है। मैंने कोई ऐसा कर्म किया हूं पिछले जन्म में, ये जन्म में, कोई भी जन्म में, मेरे कर्म का दंड मेरे को उसके रूप में, उसके निंदा के रूप में मुझे मिल रहा है। स्वीकार कर लो। कुछ निंदा कर रहा है, अभी तुमने लौट के उसको, तुमको पता है वो मेरा प्रारब्ध है, अभी तुम फिर से उसको जवाब दे दिया ना, तो फिर से तुम्हारा पास वो लौट के आएगा, फिर से। और ये साइकिल चलते रहेगा और तुम्हारा मोक्ष कभी होगा ही नहीं। तुम भगवान के पास कभी जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े जो संत है ना, उसको कभी जाके गाली दे के देखना, वो कभी रिटर्न कभी जवाब नहीं देगा। वो सिर झुका के माफ करो, प्रणाम बोल के निकल जाएगा। क्यों? उसको सारा चीज पता है, उसको सारा चीज का ज्ञान होता है। उसको पता है कि अगर हम रिटर्न जवाब दे दिया तो मेरी दुर्गति हो जाएगा, मेरे को भगवान नहीं मिलने वाला। इसका ये चीज उसको पता रहता है। अब देखो भाई, मेन चीज अभी आपको मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब लॉजिकल दृष्टि से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो सांसारिक लोग देखते हैं ना,
वो दृष्टि से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी हस्ती की है जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। कहते हैं अक्सर लोग अपने अपमान का बदला तत्काल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान को भी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को उसे बेचने का सजेशन दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। दिलचस्प किस्सा है रतन टाटा की जिंदगी का। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटे तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा ही क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस भारत आ गए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम। इसके लिए उन्होंने रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला कि हम फेल क्यों हुए। इसके बाद की कहानी सभी को पता है साथियों। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो वही इस घटना के कुछ समय के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट होने के कागार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम इसको बेच देंगे। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब टाटा साहब अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिल फोर्ड के शब्द थे, आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहां सीखने वाली बात यह है कि रतन टाटा अगर चाहते हैं तो अमेरिका में उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग बातों से नहीं सफलता से लोगों को जवाब दिया करते। समझ आया? रतन टाटा ने उसको रिटर्न जवाब क्यों नहीं दिया? अगर वो रिटर्न जवाब दे देता तो उसको दुर्गति हो जाता था, उसको लौट के फिर से भोगना पड़ता था वही चीज। इसीलिए इस चीज को समझो। तो जो अज्ञानी है ना वो ये रिटर्न जवाब देता है, जो ज्ञानी होता है ना वो कभी रिटर्न जवाब नहीं देगा। रतन टाटा की तरह दिन रात का जो नींद है वो उड़ा दिया था। वो सब क्या उसका प्रारब्ध है भाई, प्रारब्ध है वो। प्रारब्ध ऐसी आते दिन रात का नींद उड़ा देगा, तुम्हारा डिप्रेशन में जाना, हाँ, तुम्हारा मन में जलन पैदा कर देना, वो सब तुम्हारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध सह लो, किसी को बताओ मत, किसी को भी बताओ मत, सिर्फ भगवान को बताना चाहिए। अब अगर रतन टाटा उसको रिटर्न जवाब दे देता, उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता ना, तो पक्का मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ रतन टाटा जी उतना सक्सेसफुल नहीं रहता जितना आज। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, सही इंसान था यार, लेजेंड था एक। तो किसी को रिटर्न जवाब दो भी मत, किसी को कुछ गलत करो ही मत, कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुमने गलत किया तो तुमको लौट के कैसे भी वो रिटर्न आएगा ही आएगा। तुम ये मत सोचना कि नहीं आएगा, ये गुप्त है, ये गुप्त है, कोई नहीं देखता है। अरे भाई सब चीज ना वो देख रहा है, ये इधर ही बैठा है, वो उधर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला है ही नहीं यार, यही में बैठा है वो, यही में, कैमरा यही में है। तो कुछ भी गलत काम करोगे ना उसको पता चल जाएगा। तेरे माइंड में भी आ गया ना कुछ भी गलत चीज, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कलयुग में ना, एक कलयुग है बेटा, सत्युग द्वापर युग नहीं है, ठीक है। पाप तो हो ही गई है, लेकिन तुमको हर एक कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। अभी हर एक कदम में पाप है। हमारा जो 5 भौतिक शरीर बनता है ना, ये 50% पुण्य 50% पाप से बनता है। देखो अगर तुम्हारा पाप है ना, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारा पाप है ना तो तुम्हारा दुर्गति हो जाएगा। दुर्गति होते रहेगा, तुम फेल होते रहेगा, ठीक है। अभी बहुत लोग देखो मेहनत करते करते हारते 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 एक झटका पास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका पुण्य आ जाता है, उधर पाप नष्ट हो जाता है। वो जो मेहनत करता है वो अपना प्रारब्ध नष्ट करने के लिए करता है, उसको नहीं पता होता है, लेकिन मेहनत में उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। अब जब प्रारब्ध नष्ट हुआ, उसका पुण्य आया, अब उसका पुण्य भी नष्ट होगा, तभी तो भगवान को प्राप्त होगा ना वो। अब देखो, अब मेन चीज, इसका मेन रोल प्ले करता है नाम जप। नाम जप से ना सब चीज जल्दी जल्दी होने लगे, जल्दी जल्दी
पाप नष्ट जल्दी होएगा, पुण्य भी नष्ट जल्दी होएगा, और दोनों चीज अगर नष्ट हो गया भगवान को प्राप्त हो जाए। खैर, नाम जप के ऊपर हम बनाएंगे वीडियो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इसी से रिलेटेड है भाई, ये दोनों कंबाइन है, समझ लो। इसलिए बहुत जन बोलता है ना, देखो 25 उम्र होने से पहले इतना मेहनत करो, इतना घिसो, आगे का जिंदगी आराम से कटे। क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि उस टाइम शनि का पीरियड होता है। शनि ना भाई देखो, तेरा बैड लक नहीं है, वो तेरा प्रारब्ध को पलट के दे देता है तेरे को। मतलब तेरा जो पाप है ना, जितना भी पाप है ना, सबको तेरा साथ एक साथ दे देगा। और बहुत लोग ठीक है शनि के पीरियड में ही शराब पीना शुरू हो जाते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, व्यभिचार करते हैं। अब उन लोगों को तो दुर्गति हो गई है, उन लोगों को माइंड में रहा है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम आएगा, सही घंटा आएगा, तुमको बनाना पड़ेगा भाई, बिना बनाए टाइम अच्छा आने नहीं वाला है। सनातन धर्म से जितना ज्ञान मिला ना, वो मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। परम ज्ञान है। जो शनि का टाइम पीरियड होता है ना, 7.5 साल का, उसके पीरियड में इतना मेहनत करो, इतना घिसो, देखो जितना घिसोगे उतना चमकोगे। लोहा होता है ना, उसमें जंग पकड़ा होता है ना, उसको घिसते रहो 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 घिसते रहो, एक टाइम बाद वो चमकने लगेगा। वैसे ही है भाई इंसान भी ना। देखो सनातन धर्म में क्या बताया पता, इंसान एक ऐसा रत्न है, ऐसा एक रत्न मतलब ऐसा एक डायमंड है जो कि कीचड़ में गिरा हुआ है। अब उसको कीचड़ में से उठाओ, मतलब तुमको ही उठाना पड़ेगा, तुम ही है वो चीज, तेरा शरीर है, तुम शरीर से अलग है ब्रो, तुम आत्मा है, तुम एक आत्मा है, असल में तुम एक आत्मा है, शरीर तेरा कपड़ा है ब्रो, ठीक है। तो ये जो शरीर है ये तुम्हारा 50% पुण्य और 50% पाप से बना हुआ है। इसको ये जो कीचड़ में गिरा है इससे बाहर निकालो, धूप सर्दी गर्मी सब में तपाओ भाई। वो जब धूप आएगा बारिश आएगा, धूप आएगा बारिश आएगा ना, तब अपना वो चमकने लगेगा, और जब चमकने लगेगा पूरा दुनिया का नजर उसमें जाएगा। यही चीज होता है ब्रो सक्सेसफुल लोगों के साथ। जो भी लोग अपना प्रारब्ध को समझ लिए है ना, उन लोग ही सक्सेसफुल हुआ है। नहीं समझे उन लोगों का दुर्गति आज भी हुआ है। जो शनि के टाइम पीरियड में ना जो भी ये सब करते हैं ना, उन लोगों का दुर्गति हो जाता है। उन लोगों का जिंदगी तो और कठिन हो जाता है आगे जाके, क्योंकि उन लोग मेहनत तो किया नहीं, ऊपर से और पाप इकट्ठा कर लिया उन लोग। और उसका जो मदिरा पीना होता है ना, मदिरा पीना व्यभिचार करना, वो जो सुख मिलता है उस टाइम में, उस टाइम वो अपना मतलब पुण्य को भोग रहा होता है। पुण्य को भोगते 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 निपट जाता है। आपको मैं एक क्लिप दिखाने वाला हूँ प्रेमानंद जी का, वो आप देखो। कुछ शुभ कुछ अशुभ मिलाकर इस शरीर की रचना हुई है। ये मानव देह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। यातना देह नरक का केवल अशुभ है, और जो देव देह है ये शुभ है। मानव देह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। अब इसका प्रहार होगा कर्मों का। कभी हमारे सामने दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति आएगी। वो क्रम जैसा बना दिया गया है। जो शुभ आएगा तो सुख संपत्ति अनुकूलता, अशुभ आएगा दुख विपत्ति प्रतिकूलता। अब ये हमें सहना होगा, ये हमें मिटाना नहीं है, क्योंकि शरीर ही मिटने वाला है। जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो। अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। तुम अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो और दिन रात मेहनत कर रहे हो, वो एक तरह का तपस्या होता है ब्रो। तुम पाप नष्ट कर रहे हो तो समझ जाना तुम तरक्की करने वाले हो आगे जाके, क्योंकि आगे तुम्हारा पुण्य वेट कर रहा है तुम्हारा। नाम जप के साथ साथ, नाम जप के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सॉरी भाई मैं इस वीडियो में लाने नहीं चाहता उसको, ठीक है। आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि पाप और पुण्य है क्या चीज है, इसको नष्ट कैसे किया जाता है। जो चित्रगुप्त होता है ना, जो यमराज का जो असिस्टेंट होता है ना चित्रगुप्त, जो लिखता है हम लोग मतलब ये जन्म में ये कष्ट भोगेगा, इसको चोट लगे, हड्डी टूटेगा, ऐसे सब लिखता है ना वो। हमारा मृत्यु कब होगा ये भी लिखा रहता है उसमें, ये कौन सा डेट में 85 की एज में इसका डेथ हो जाएगा। वो चीज तुम करोड़ों रुपया कमा के भी वो एक सांस खरीद नहीं सकता, वो एक दिन खरीद नहीं सकता। वो तुम्हारा लिखा है 85 में डेथ होगा, इस डेट में, इस तारीख में, इस टाइमिंग में इसको डेथ होगा, तो होगा ही होगा। तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कितना भी बड़ा बिल्डिंग में चढ़ जाओ, वहां भी आके सांप काट जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा पाप नहीं है तो तुम जंगल के बीच में भी दौड़ जाओ, एक घंटा नहीं लगेगा अगर तुम्हारा पाप नहीं है तो। इसमें जो हम लोग का जो टाइम पीरियड होता है इसके बीच में, उसके बाद हम लोग का अगला जन्म होता है।
84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर से अगला जन्म जब होता है ना, उसके बाद धीरे धीरे भुगता दिया जाता है और भोगते 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 करोड़ों जन्म बीत जाता है। अब बहुत जन को तो ऐसे ही है, बहुत जन को जन्म लेना है, अगला जन्म 7 जन्म, हमको 7 जन्म का लड़की चाहिए, 7 जन्म हमारा साथ चलेगी वो। अरे घंटा, तुम अकेले आए हो ब्रो, अकेले ही जाना है तुमको, कोई नहीं है इधर, सिर्फ भगवान है तुम्हारा। जो भी भक्ति में आता है ना, उसके साथ क्या होता है अब मैं बताता हूँ भाई, सुनना, ये इंटरेस्टिंग है भाई। इतना तो मैंने बता दिया पुण्य और पाप क्या होता है, पुण्य को तो पता ही होगा आपको, पाप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो भी भक्ति में एंटर करता है ना, उसके साथ क्या होता है, जो भी भक्ति में एंटर करता है, बहुत भक्त लोग रोते रहते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है उन लोगों का दुख का आंसू है? दुख का तो है ही, भगवान के सामने अपना दुख पेश करिए तो रोना आएगा ही है किसी को भी, किसी को भी। जो भगवान के भक्ति में लीन है ना, समझ लो वो उसका आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म ऐसा होता है ना उन लोगों का, उसका पिछला जन्म का जितना भी प्रारब्ध है वो सारा चीज, वो नाम जप करता है वो इंसान तो 100%, जो भी भक्ति में आता है ना, वो नाम जप, उसको कलयुग में मेन चीज नाम जप है। तो नाम जप जो भी करता है उसका प्रारब्ध नष्ट होता है, ये जन्म उसका आखिरी हो जाता है। सारा निपटने के बाद तुम भगवान को उसी वक्त प्राप्त हो जाओगे, तुम भगवान के धाम में जाओगे और कभी जन्म लोगे ही नहीं। भगवान का तो धाम पता ही होगा ना, कितना डायमेंशंस दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर, इंसान सोच भी नहीं सकता। हम लोग इमेजिन, अरे सैटेलाइट नहीं पहुंचा उधर तक अभी थे। बहुत संत लोग के मुंह से आपने सुना होगा कि भगवान बड़ा से पाप को थोड़ा थोड़ा करके निपटा देता है। हाँ, ये निपटाता तो है ब्रो, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा, इसको डिटेल में समझो। कोई मूर्ख लोग नहीं समझते इसको ठीक से। अभी समझ लो, आपके पास ये जो एक पाप को निकालता हूँ आपके अंदर से, निकाल दिया, लो ये देखो, ये गोटा 100% है गोटा। अब भगवान क्या ऐसा नहीं दे सकता है 10 टाइम्स नहीं दे सकता है। इसी को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा करके निपटा देना एक बड़ा पाप को थोड़ा थोड़ा करके निपटा दिया। ऐसा होता अगर भगवान एक पाप को 10% खाली 10% करके निपटाता तो भगवान तो घूस लेने का तरह हो गया यार। तुम मेरा भक्ति करो, हम तेरा सारा पाप को नष्ट कर देंगे, ये तो घूस हो गया ना, ये तो गलत है। भगवान ऐसा नहीं करता है, भगवान ऐसा करता है। अभी समझ लो, आप एक रास्ते में चल के जा रहे हो, भगवान के भक्त हो, आपके ऊपर से कोई पेड़ आके गिरना ऐसा लिखा है, भगवान कैसे देता पता? भगवान को तो सारी चीज पता है, वो तो दिव्य दृष्टि रखने वाला है ना। अब वो जब पेड़ गिरने आएगा तुम्हारा हाथ में लगेगा या कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन तुम मरेगा नहीं। वो मरना उसमें लिखा रहेगा लेकिन तुम मरेगा नहीं। वो 10 करके भुगताएगा। तुम्हारा कभी सपना में आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, तुम जाग जाओगे घबरा के, कोई आके तुमको गाली दे दिया, कोई तुम्हारा निंदा कर दिया, वो 10 करके उसी टाइम निपटा देता है। और उस टाइम अगर तुम बोल दिया, फिर से वो घूम के फिर से तुम्हारे पास आएगा। इसलिए मत करो। अभी तुम्हारा एक पाप है, उसको भगवान ऐसी करके हटा भी सकता है और तुमको बिना भुगताए भी रह सकता है। लेकिन तुम अगर ये सोच लोगे ना, भगवान बोल दोगे ना, भगवान मैं जिंदगी में कभी ये काम जो कर रहा था ना आज तक, मुझे ज्ञान होने के बाद मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। अगर तुम भगवान से ये बोल दोगे ना, भगवान वो चीज नष्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम फिर से वो चीज कर दिया आगे जाके, तो वो चीज प्लस होके मिलेगा, ये बात याद रखना। इससे कहते हैं पाप का प्रायश्चित करना। जब आप पाप का प्रायश्चित कर लोगे ना, तो वो पाप आपका कट जाएगा। वो भगवान का अंदर ही वो ताकत है जो आपका कर्म को नष्ट कर सकता है, अन्यथा किसी के अंदर वो ताकत नहीं है। ऐसा होता है भगवान का खेल। अब ये चीज भोगो और मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त अपने को थोड़ी जन्म लेना है। ये जो कंसेप्ट है, जितना भी मेरे पास ज्ञान था ना, सब आपके सामने रख दिया हूँ। अब आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ये वीडियो को देखे हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ऐसी वीडियो पसंद है ना, तो मैं और भी लाऊंगा। आप देखते रहना, मज़ा आने वाला है यार। गुड बाय।